वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर हमने सीए फाइनल एसएफएम की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सीरीज स्टार्ट करी हुई है और इस वाली वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन की हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डिस्कस करे हैं एंड इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 16 to 20 डिस्कस करने वाला हूं। तो आई होप आप सबको मेरा पैटर्न पता चल गया होगा। आप सबको क्या करना है, आप सबको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट नोट रिवाइज करने हैं। सारे कॉन्सेप्ट नोट आप सब ने रिवाइज कर लीजिए। 15 मिनट्स 20 मिनट्स लगाइए, हाफ एन आवर लगाइए और उसके बाद वीडियो की स्पीड बढ़ाइए। 1.5 1.7 1.8x पे लेके जाइए। और क्या करना है, आप सबको मुझसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड मुझसे पहले उन सबका आंसर्स निकालना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। इसी स्ट्रैटेजी के साथ हम अपनी एक एक करके वीडियोस बनाते जा रहे हैं। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस देन प्लीज लाइक द वीडियोस एज वेल एज शेयर दीज वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और हम देख लेते हैं हमारा पेन और हाइलाइटर हम ले लेते हैं, हमारा हथियार ही यही है सर। और हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, the market received rumor about the ABC corporation's tie-up with a multinational company। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। This has induced the market price to move up। ठीक है। If the rumor is false, the ABC corporation stock price will probably fall dramatically। ठीक है। To protect from this, an investor has bought the call and put option। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसने कॉल एंड पुट ऑप्शन लिए हैं क्योंकि उसे लग रहा है कि कभी फॉल आपका प्राइस ना हो जाए, एबीसी कॉर्पोरेशन का स्टॉक प्राइस फॉल ना हो जाए। बिकॉज क्या पता अगर ये ट्यूमर क्या है, फॉल आपका क्या फॉल्स ना हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ही परचेज वन कॉल ऑप्शन, थ्री मंथ्स कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹42 फॉर ₹2 प्रीमियम एंड पेड ₹1 शेयर प्रीमियम फॉर अ 3 मंथ्स पुट ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹40। ठीक है। उसने आपका बोला है कि उसने 1 कॉल ऑप्शन परचेज करा है और उसने 1 पुट ऑप्शन परचेज करा है और कॉल ऑप्शन का आपका एक्सरसाइज प्राइस क्या आपका 42 है और उसका प्रीमियम क्या है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम, वो आपका ऑप्शन प्रीमियम है ₹2 और पुट ऑप्शन का आपका स्ट्राइक प्राइस ₹40 है और उसका ऑप्शन प्रीमियम क्या है आपका ₹1 है। ठीक है। कहना क्या चाहता है, डिटरमाइन द इन्वेस्टर्स पोजीशन इफ द टाई अप ऑफर bids the price of ABC's corporation stock up to ₹43 in 3 months। अच्छा, आपको पता चला कि भाई 3 मंथ्स बाद जो आपका एबीसी कॉर्पोरेशन का सीएमपी करंट मार्केट प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स जो हो जाएगा, दैट इज सीएमपी ऑन एक्सपायरी आपका हो जाएगा ₹43। तो सीएमपी ऑन एक्सपायरी आपका 43 हो जाएगा। तो आप बताओ क्या होगा इन्वेस्टर पोजीशन, मतलब क्या है आपकी इन्वेस्टर की क्या पोजीशन रहेगी। हम देख लेंगे हर एक के अंदर आपका, देखेंगे कॉल ऑप्शन के अंदर क्या प्रॉफिट या लॉस आएगा और पुट ऑप्शन के अंदर क्या प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो हम देख लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये चीज तो सबको पता ही है कि आपका ₹2 प्रीमियम जो आपका कॉल ऑप्शन का है एज वेल एज आपका जो ₹1 जो प्रीमियम है आपका पुट ऑप्शन का, ये तो हमेशा जाएगा ही जाएगा। चाहे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें, आप 3 मंथ्स बाद कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें, आपका ₹2 एज वेल एज ₹1 ये तो जाना ही जाना है। तो आपका ₹3 का प्रीमियम तो जाएगा ही जाएगा। और जब आपका सीएमपी ऑन एक्सपायरी आपका ₹43 हो जाता है और आपको पता है स्ट्राइक प्राइस आपका कॉल ऑप्शन का क्या है ₹42 है, तो ऑब्वियसली मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा। क्यों एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि मेरा मार्केट में सीएमपी ऑन एक्सपायरी आफ्टर 3 मंथ्स ₹43 हो गया है और मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या ₹42। तो मैं क्या करूंगा, सीएमपी मतलब जो आपका कॉल ऑप्शन होता है उसके अंदर क्या करता हूँ, मैं बाय करता हूँ शेयर। तो मैं ₹42 के अंदर आपसे बाय कर लूंगा, कॉल ऑप्शन में शेयर 42 में बाय कर लूंगा और मार्केट में 43 में सेल कर दूंगा। तो मेरा ₹1 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा ₹1 का प्रॉफिट हो जाएगा किसके अंदर, मेरे पास कॉल ऑप्शन के अंदर। और अगर मैं देखूं पुट ऑप्शन के अंदर मेरा स्ट्राइक प्राइस है ₹40 और मेरा जो सीएमपी ऑन एक्सपायरी हो गया आफ्टर 3 मंथ्स दैट इज 43। तो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि मैं आपको 40 में बेचूंगा, पुट ऑप्शन के अंदर मैं सेल करता हूँ 40 के अंदर और एक्चुअल में सीएमपी ऑन एक्सपायरी ₹43 हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं पुट ऑप्शन अपना एक्सरसाइज नहीं करूंगा और मैं मार्केट के अंदर ₹43 के अंदर शेयर सेल करूंगा। तो पुट ऑप्शन के अंदर तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने वाला हूँ। तो जब मैं पुट ऑप्शन के अंदर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो उसके अंदर प्रॉफिट लॉस भी जीरो होगा। तो ये हमारे पास 3 केसेस थे कि भाई ₹3 का प्रीमियम तो जाना ही जाना है और ₹1 का मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास प्रॉफिट हो गया है किसके अंदर, कॉल ऑप्शन के अंदर। और प्रॉफिट या लॉस पुट ऑप्शन के अंदर जीरो ही रहेगा। तो अल्टीमेटली मेरा मेरा जो नेट प्रॉफिट है, मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा -2 का मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट -2 मतलब कहने का मतलब है ₹2 का आपका लॉस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या करा हुआ है। यहाँ पे मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए इन्होंने वो लिखा ₹2 पर शेयर का आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, ₹1 पर शेयर आपका ₹1 पर शेयर आपका पुट ऑप्शन का प्रीमियम है और इन्होंने क्या करा है 100 शेयर कॉल।
आपको पता होता है जब भी हम डेरिवेटिव्स के अंदर आपकी हेजिंग करते हैं, या सपोज कोई भी आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लेते हैं, तो उसका क्या होता है, फ्यूचर मार्केट के अंदर ये सारी आपकी ट्रेडिंग होती है और वहां पे लॉट साइज वाला कॉन्सेप्ट होता है, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें लॉट साइज नहीं दिया हुआ। इन्होंने बताया हुआ है कि हम क्या लेंगे, 1 3 मंथ्स कॉल लेंगे और 1 3 मंथ्स पुट लेंगे, बट उस कॉल और पुट का आपका लॉट साइज क्या है इन्होंने वो नहीं बता रखा। तो इस वाले क्वेश्चन में एक अजम्पशन ले लिया कि उन्होंने क्या है 100 अज्यूम कर लिया है। वैसे एग्जाम में आपको अल्टीमेटली दिया हुआ होगा, अगर ना दिया हो तो आप 100 अज्यूम कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 से हमें ये हिंट मिल रहा है, अगर क्वेश्चन में ना दे तो आप नॉर्मली 100 शेयर्स का आप कॉल, 100 शेयर्स का आप पुट अज्यूम कर लीजिए कि आपका लॉट साइज 100 होगा। वैसे क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ₹3 का क्या था, आपका प्रीमियम पेड था, तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ₹300 का मेरा क्या हो गया, प्रीमियम पेड हो जाएगा। और कॉल ऑप्शन के अंदर मेरे पास ₹1 का आपका क्या आया था, प्रॉफिट आया था। कैसे, 43 का आपका क्या था, 43 आपका सीएमपी था और 42 का आपका क्या था, आपका एक्सरसाइज प्राइस था। तो ₹1 का मेरे पास प्रॉफिट आ गया था कॉल ऑप्शन के अंदर। तो उसे मैं 100 शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ₹100 का वहां से प्रॉफिट आ जाएगा। और पुट ऑप्शन तो मैं एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं। तो वो इन्होंने लिखा होगा ₹43 जब आपका प्राइस होता है, सिंस द मार्केट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल, इन्वेस्टर विल एक्सरसाइज इट। कॉल ऑप्शन तो एक्सरसाइज करेंगे तो एंडिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, ₹300 तो आपका क्या है, ये आपका ऑप्शन प्रीमियम है, ये तो आपका जाना ही जाना है। और आपका ₹1 पर शेयर आपका क्या हुआ, कॉल पे आपको प्रॉफिट हुआ। 100 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 का यहाँ प्रॉफिट आया। तो अल्टीमेटली आपका नेट लॉस क्या आ जाएगा, ₹200। और पुट ऑप्शन इसके अंदर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। पुट ऑप्शन हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो सीएमपी ऑन एक्सपायरी है दैट इज आपका 43, वो आपका हायर है। और आपका जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है 40, आपका 40 था ना, हाँ पुट ऑप्शन के अंदर रुपीज आपका 40 है, तो वो आपका लोअर है। तो जब मेरे पास मार्केट प्राइस ही आपका हायर है, सीएमपी ऑन एक्सपायरी हायर है, तो मैं आपका पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि मैं आपको शेयर बेचूंगा। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आपको 40 के अंदर शेयर सेल करूंगा। तो जब मार्केट के अंदर 43 का रेट हो गया तो मैं आपको 40 के अंदर क्यों सेल करूंगा, मैं मार्केट में ही सेल करूंगा। तो इसलिए मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। और नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, डिटरमाइन द इन्वेस्टर्स एंडिंग पोजीशन इफ द टाई अप प्रोग्राम फेल्स एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक प्राइस फॉल्स टू ₹36 इन 3 मंथ्स। जब प्राइस आपका 36 हो गया तो आप बताइए क्या मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, आंसर इज क्लियरली नो। मैं आपका कॉल ऑप्शन बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि मेरा कॉल का जो आपका कॉल ऑप्शन है उसका मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है आपका ₹42, और मेरे पास जब सीएमपी ऑन एक्सपायरी हो गया आपका 36। तो ऑब्वियसली मैं कॉल ऑप्शन तब एक्सरसाइज करता हूँ जब मेरा सीएमपी ऑन एक्सपायरी आपका मोर देन होता है आपका एक्सरसाइज प्राइस। तो इस वाले केस के अंदर आपका स्टॉक प्राइस का आपका 36 हो गया है, तो मैं ऑब्वियसली आपका कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा और मैं मार्केट से शेयर 36 रुपीज में परचेज करूंगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुट ऑप्शन देखते हैं। पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है आपका ₹42, आपका 40 है आपका स्ट्राइक प्राइस, मतलब एक्सरसाइज प्राइस आपका ₹40 है। और आपका स्टॉक का जो आपका सीएमपी ऑन एक्सपायरी वो आपका ₹36 है। तो ऑब्वियसली मैं आपका पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि भाई मैं पुट ऑप्शन मतलब आपको एक शेयर आपको ₹40 में बेचूंगा। तो मैं अभी भी आपको पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा और आपको एक शेयर ₹40 में बेचूंगा, और मार्केट में 36 में मैं आपको परचेज करूंगा। तो 36 में परचेज करके 40 में आपको सेल करूंगा, तो ₹4 का मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया है। तो ₹4 का आपके पास प्रॉफिट आ गया है। तो ये वाली सिचुएशन रहेगी। और आपका अल्टीमेटली अगर मैं देखूं ₹-3, मतलब आपका देखा जाए ₹3 तो आपका ऑप्शन फी हमने पे करा हुआ है। तो ठीक है, अगर मैं देखूं तो -3 आपका क्या हो गया, मेरे पास ऑप्शन प्रीमियम तो मैंने पे करा था ₹2 कॉल का और ₹1 आपका किसका, पुट का। और कॉल ऑप्शन मैंने एक्सरसाइज नहीं करा तो उसका माइनस और प्लस, मतलब प्रॉफिट लॉस उसका 0 हो गया। और आपका क्या, पुट ऑप्शन का आपका +4, मतलब ₹4 का आपका प्रॉफिट आ गया। तो अल्टीमेटली मैं देखूं तो मेरा ₹1 का आपका गेन आ गया, और 100 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹100 का मेरे पास गेन आ गया सेकंड वाले केस के अंदर। ये आ रहा होगा इनका आंसर भी, देखते हैं। देखिए, द स्ट्राइक प्राइस मतलब आपका जो प्राइस ऑफ द स्टॉक फॉल करेगा 36 पे, तो मार्केट प्राइस लोअर है देन द स्ट्राइक प्राइस, तो इन्वेस्टर मे नॉट एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन बट पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। और ₹300 का आपका ऑप्शन प्रीमियम तो जाने ही जाने वाला है, और ₹4 का आपका पुट ऑप्शन पे गेन हो गया है। 100 शेयर से मल्टीप्लाई करा तो 400 का गेन हुआ आपका, 400 का गेन हुआ आपका किस पे, पुट ऑप्शन पे। और 300 का आपका ऑप्शन प्रीमियम जाना ही जाना है, तो अल्टीमेटली आपका ₹100 का गेन हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट मार्क करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 आपकी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, कि बताओ, जब भी आपको दे रखा होगा स्ट्राइक प्राइस दे रखा होगा कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन का, और बोलेगा कि भाई आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 5 मंथ्स आपका, इन्होंने बोला होगा सीएमपी का इन्होंने रेट दे रखा होगा, फिर इन्होंने बोला होगा कि बताओ क्या हम एक्सरसाइज करें या नहीं करें, और एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे तो उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट या फिर हमें लॉस बताओ। तो इसी के बेस पे आपके आगे आपके 4-5 क्वेश्चन हैं, तो हम वही सब करने वाले हैं। तो 16th क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था।
Now moving on to question number 17. Equity share of PQR Limited is presently quoted at rupees 320. ठीक है, CMP as on today दे रखा है rupees 320. The market price of the share after 6 months has the following probability distribution. अच्छा, probability distribution दे रखी है कि भाई आपके 6 प्राइसेस हो सकते हैं और उन सबकी probability दे रखी है 0.1, 0.2, 0.5, 0.1, 0.1. ठीक है, अब पुट ऑप्शन, अच्छा पुट ऑप्शन लिया हुआ है इन्होंने with a strike price of rupees 300 can be written मतलब बायर, आप पुट बायर हो, पुट बायर हो, पुट बायर हो, आप पुट बायर हो तो मतलब आपने दोबारा आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मैं आपको ₹300 के अंदर ₹300 का आपको शेयर बेचूंगा, मैं आपको बेचूंगा। तो उन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम एट मेच्योरिटी। आपको आपको 6 महीने बाद आपको बताना है कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, हमारा क्या प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, क्या प्रॉफिट या फिर हमारा लॉस होगा। और इन्होंने हमें ऑप्शन प्रीमियम तो दे नहीं रखा है, ऑप्शन प्रीमियम नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हमें चाहिए भी नहीं। हम देखेंगे हमें आफ्टर 6 मंथ हमारा क्या मार्केट प्राइस होने वाला है और हमारा क्या स्ट्राइक प्राइस है, और फिर हम देख लेंगे कब हम एक्सरसाइज करेंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम देख लेंगे हमारा क्या प्रॉफिट आ रहा है, तो अल्टीमेटली वही आपका क्या होगा, ऑप्शन प्रीमियम होगा और उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी होगी। बट अगर आप हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या रह जाएगी, आपकी जीरो रह जाएगी। तो वही चीज़ है। और आपका क्या पुट ऑप्शन का आपका गेम है, तो पुट ऑप्शन के अंदर हम कब एक्सरसाइज करते हैं, आप खुद सोचो। आपका इन्होंने दे रखा है स्ट्राइक प्राइस, आपका दे रखा है ₹300, तो हम कब एक्सरसाइज करेंगे, हम तब एक्सरसाइज करेंगे जब आपका स्ट्राइक प्राइस 300 है और आपका सीएमपी ऑन एक्सपायरी, दैट इज आपका सीएमपी आफ्टर 6 मंथ 300 से आपका कम हो जाए, 300 से कम हो जाए मतलब आपका 280 हो जाएगा, 260 हो जाएगा और 180 हो जाएगा, तब हम पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। रुपीज जब 320 होगा और 400 होगा तब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तब हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करेंगे, जब आपका मार्केट के अंदर ही 320 का रेट हो जाएगा, जब आपका मार्केट के अंदर ही 400 का रेट हो जाएगा, तो मैं आपको 300 के अंदर क्यों सेल करूंगा, मैं मार्केट के अंदर सेल करूंगा। तो जब मैं मार्केट के अंदर सेल करूंगा तो मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। और जब आपका मार्केट के अंदर रेट 280, 260 और 180 होगा तब मैं आपका ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि आपको मैं 300 के अंदर बेचूंगा और फिर मार्केट से मैं यहाँ पे 280 के अंदर परचेस करूंगा, 260 के करूंगा या फिर 180 से परचेस करूंगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। अगर मैं देखूं आपकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन में निकाल भी देता हूँ क्या हो गया। अगर मैं फर्स्ट वाले केस में देखूं 300 माइनस में 180 मतलब आपका आया 120, और सेकंड वाले केस में 300 माइनस में 260 आपका आया 40, और थर्ड वाले केस में 300 माइनस में 280 आपका आया 20। और इन सबको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 और 0.2 और 0.5। तो अल्टीमेटली मैं देखूं तो 120 इंटू 0.1 और 12 आ गया ये, और 40 मल्टीप्लाई बाय आपका क्या हो गया 0.2, ये आपका हो गया 8, और 20 मल्टीप्लाई 0.5 ये आपका हो गया 10। तो अल्टीमेटली आपका ₹30 आ जाएगा क्या, आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन मेच्योरिटी। यही आना चाहिए इनका। देखिए वो लिखा है 12, 8, 10 और ₹30 आ रहा था हमारा भी, इनका भी ₹30 आ रहा था। और यहाँ पे इन दोनों केसेस में इन्होंने एक्सरसाइज नहीं करा, क्योंकि जब भी आपका सीएमपी ऑन एक्सपायरी ज्यादा हो जाता है तब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो वो इन्होंने लिखा है इफ द स्ट्राइक प्राइस गोज बियॉन्ड ₹300 तो ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस ऑफ पुट ऑप्शन सिंस द शेयर प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन वैल्यू वुड बी जीरो। ठीक है, ऑप्शन वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो आपकी ऑप्शन वैल्यू आपकी क्या रह जाएगी, जीरो रह जाएगी। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका डिफरेंस आएगा सीएमपी ऑन एक्सपायरी माइनस में आपका स्ट्राइक प्राइस, वो आपकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन रह जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि हम कितना ऑप्शन प्रीमियम पे करें, हम कितना ऑप्शन प्रीमियम पे करें। ओपी, ओपी जो आपका होता है ओपी, हम कितना ऑप्शन प्रीमियम पे करें। तो हम वही निकाल रहे हैं कि भाई आप देखो आपका सीएमपी ऑन एक्सपायरी कितना होने वाला है और हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना है, उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेयर ओपी। फेयर ओपी, हम फेयर ओपी कहते हैं। और वही चीज उन्होंने लिखी कि आप बताओ एक्सपेक्टेड आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना होना चाहिए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला था, आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो हम ₹3 आपका क्या है, ₹2 का आपका ओपी है और आपका ₹1 का ओपी है। तो इस वाले क्वेश्चन 17 के अंदर इन्होंने यही पूछा है कि आप बताओ आपका ओपी कितना होने वाला है, फेयर वैल्यू ऑफ ओपी। तो हमारे वाले केस में ₹30 आया है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट आपके क्या दे रखे हैं, मार्केट प्राइसेस दे रखे हैं, तो उसके बेसिस पे हमने क्या निकाला, आपका ओपी निकाला है। तो ये आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नोट के अंदर कवर था, तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया है। और अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी नहीं करना सर, इतने सिंपल क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। अगर आपको बताओ आपके फाइनल एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको लगता है 17th वाला क्वेश्चन क्या ये 8 नंबर की वर्थ रखता है? आंसर इज क्लियरली नो, 8 नंबर की वर्थ ये बिल्कुल भी नहीं रखता है। हाँ, ऐसा हो सकता है इस क्वेश्चन का कोई एक्सटेंशन करके ये बना दे, बट वो चीज इस वाले क्वेश्चन के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आप प्लीज कृपया करके काटिए, ये आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर कवर्ड है। 16 क्वेश्चन भी काटिए, वो भी आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम।
You as an investor has had purchased a 4 month call option on the equity shares of X Limited और ₹10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, of which the current market price is 132, ठीक है, CMP दे रखा है और एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है आपको क्या 150 दे रखा है। यू एक्सपेक्ट प्राइस रेंज टू फ्रॉम 120 टू 190। अच्छा, हमने एक्सपेक्ट करा है दोबारा इसमें प्रोबेबिलिटी वाला गेम होगा कि भाई 120 से हमने 190 के बीच में क्या एक्सपेक्ट करा है कि भाई हमारे पास आपका क्या होगा सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी, मतलब आपका 4 महीने बाद हमने आपके कितने प्राइसेस एक्सपेक्ट करें, हमने 5 प्राइसेस 120, 140, 160, 180, 190 5 प्राइसेस हमने एक्सपेक्ट करें कि भाई आफ्टर 4 मंथ्स होंगे, ठीक है। द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड एंड द रिलेटेड प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज बिलो, ठीक है, इन्होंने दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या निकालना है हमें, द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। तो एक्सपेक्टेड तो क्या होता है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस मतलब क्या होता है, आपका एवरेज प्राइस निकाल दो। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या करेंगे, आपको जो प्राइस है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे 120, ये तो बहुत सिंपल है, 120 मल्टीप्लाई 0.05, हाँ ठीक है, फिर 140 मल्टीप्लाई 0.2 और नेक्स्ट आपका 160 मल्टीप्लाई 0.5 और 180 मल्टीप्लाई 0.1, इन सबको मेमोरी प्रेस करते रहो और 190 मल्टीप्लाई 0.15। तो अगर मैं आंसर देखूँ मेरा आएगा 160.5, 160.5 यही आना होगा, हाँ ये 160.5, 160.5 आपका क्या आ गया एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, आपका एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। The value of call option at the end of 4 months if the exercise price prevails। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस आपका क्या 150, इन्होंने कहा कि भाई आप बताओ आफ्टर 4 मंथ्स आपका क्या होगा, कॉल ऑप्शन की क्या वैल्यू रहेगी, मतलब ये आपका क्या निकलवाना चाहता है, ये आपका ओपी निकलवाना चाहता है, ये आपका फेयर ओपी निकलवाना चाहता है दोबारा से, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 17 में निकाल के आए थे। क्वेश्चन नंबर हमने 17 में कैसे निकाला था, हमने वही करा था सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस में एक्सरसाइज प्राइस, और इन्होंने बोला सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्सरसाइज प्राइस है वही रहेगा। तो आपका एक्सरसाइज प्राइस आपका 150 है, तो सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी भी आपका क्या रहेगा 150 रहेगा। तो आपका फेयर ओपी क्या रहेगा 150 माइनस 150, 150 माइनस में 150 मतलब आपका क्या हो गया जीरो हो गया, क्योंकि सीएमपी और आपका क्या हो गया सीएमपी एज वेल एज आपका एक्सरसाइज प्राइस आपके दोनों सेम हो गए हैं आफ्टर 4 मंथ्स। तो ये आपका अल्टीमेटली सेकंड वाला पार्ट भी बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया आपका। देखिए वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन भी इन्होंने कहा नील आ जाएगा, हमने भी निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया आपका सेम हो जाएगा, मतलब प्रिवेल कर रहा है मतलब सेम हो जाएगा, आपका सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी और आपका एक्सरसाइज प्राइस आपका दोनों सेम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मेच्योरिटी व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर करा था, सेम ट्रीटमेंट क्वेश्चन नंबर 18 के थर्ड पार्ट में निकलवाया। और हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, पहले वाले क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पुट ऑप्शन था और इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉल ऑप्शन, हमारे पास कॉल ऑप्शन है। तो कॉल ऑप्शन के अंदर हम कब एक्सरसाइज करते हैं, हम तब एक्सरसाइज करते हैं जब भी हमारा क्या होता है सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी हमारा ज्यादा होता है एक्सरसाइज प्राइस से। तो हमारा एक्सरसाइज प्राइस क्या 150, तो 150 से जब भी ज्यादा होगा मेरा सीएमपी तो मैं क्या करूंगा एक्सरसाइज करूंगा। तो मेरा क्या है 160 पे मैं एक्सरसाइज करूंगा, 180 पे करूंगा, 190 पे करूंगा, 140 पे मैं एक्सरसाइज नहीं करने वाला, 120 पे मैं एक्सरसाइज नहीं करने वाला। तो जब भी मैं 140 और 120 पे एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी क्या रहेगा जीरो रहेगा। तो इन दोनों का तो कुछ ट्रीटमेंट होना नहीं है। तो 160 पे जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, मेरा प्रॉफिट आएगा सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी दैट इज 160 माइनस में 150, तो आपका आ जाएगा 10। और इसे आप क्या करो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो 0.5, जब भी हाँ तो ये आपने मेमोरी प्लस में डाल दिया। और फिर जब आपका 180 होगा तो 180 माइनस में 150 मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इसे मेमोरी प्लस में डालो। फिर 190 माइनस में 150 आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.15। हम इसे प्रोबेबिलिटी से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट आपके क्या है सीएमपी हैं। तो जब भी डिफरेंट सीएमपी होते हैं उन सबका हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम एवरेज निकाल लेंगे, उसे ही क्या बोला जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया 14, हमारा आंसर 14 आ गया है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये भी बहुत सिंपल पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पुट ऑप्शन के अंदर था और क्वेश्चन नंबर 18 के थर्ड पार्ट में कॉल ऑप्शन के तरीके से करवाया, दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट सेम था। देखिए 120 और 140 होगा तो आपके वैल्यू ऑफ कॉल जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सरसाइज ही नहीं करने वाले, नॉट एक्सरसाइज, हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि आपका क्या है सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी बहुत कम है। कॉल ऑप्शन होता क्या है, मैंने आपसे कॉन्टेक्ट करा है कि मैं आपसे 150 के अंदर शेयर बाय करूंगा आफ्टर 4 मंथ्स। तो मुझे पता चला आफ्टर 4 मंथ जब आपका सीएमपी 120 होगा या 140 होगा तो मैं मार्केट से ही परचेज कर लूंगा ना, मैं आपसे क्यों परचेज करूंगा। तो ये आपका फंडा है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट एक्सरसाइज करा। और जब आपका प्राइस 160 हुआ तो ऑब्वियसली मैं आपसे एक्सरसाइज करूंगा, आपसे 150 में मैं आपसे परचेज करूंगा और 160 के अंदर मार्केट में सेल करूंगा। तो ऐसी फिर नेक्स्ट वाले केस में मैं 160 में आपसे 150 में आपसे परचेज करूंगा और 180 में मार्केट में सेल करूंगा, फिर मैं आपसे 150 में परचेज करूंगा 190 में सेल करूंगा। तो ये सब इंडिपेंडेंट केसेस हैं और इनके अकॉर्डिंग हमारा जो है प्रॉफिट आया कितना ₹10 का और फिर से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा
तो मैं एक बार और बताता हूँ आपको, ₹10 का, ₹30 का, ₹40 का, ये आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ कॉल कहते हैं, जिसे हम फेयर ओपी भी कहते हैं। और इन सबको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि आपके पास डिफरेंट रेंज है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14। फेयर ओपी आपका 14 आ गया। तो इसे क्या कहते हैं, हम वैल्यू ऑफ कॉल भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल। देखो ऑल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज, तो वो इन्होंने दो चीज लिखी है, सेम ही है, ये भी सेम ही है, इन्होंने वही करा हुआ है। पहले वाले ऊपर दो केस में नॉट एक्सरसाइज था, और थर्ड वाले केस में वही है आपका 160 माइनस 150 मतलब 10, और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके 5 लिखा है। और नेक्स्ट वाले केस में 180 माइनस 150 30 मल्टीप्लाई 0.13, और फिर नेक्स्ट वाले में 6, आपका आंसर आ गया 14। और यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट एक्सरसाइज का रीजन क्या लिखा है इन्होंने, इफ द स्ट्राइक प्राइस गोज बिलो ₹150 ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज एट ऑल। तो आपको पता ही है कॉल ऑप्शन हम तभी एक्सरसाइज करते हैं जब आपका सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी आपका स्ट्राइक प्राइस मतलब आपका एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर होता है। तो 150 से जब भी आपका सीएमपी ऑन एक्सपायरी ऊपर होगा मतलब ज्यादा होगा, तभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाहता है, मिस्टर एक्स एस्टैब्लिश द फॉलोइंग स्ट्रेटजी ऑन द डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक। अच्छा परचेज, अच्छा इसने दो चीज करी है, परचेज 1 3 मंथ कॉल ऑप्शन विद प्रीमियम ₹30 एंड एन एक्सरसाइज प्राइस आपका 550 है। अगेन दो ही चीज देगा आपको, एक्सरसाइज प्राइस देगा और आपको क्या देगा, प्रीमियम देगा। ऐसे आपका 1 3 मंथ पुट ऑप्शन परचेज करा है, उसका प्रीमियम कितना 5 है, और उसका एक्सरसाइज प्राइस आपका ₹450 है। अब बोलेगा भाई क्या बोलेगा, डेल्टा कॉर्पोरेशन का स्टॉक अभी क्या चल रहा है, उसका सीएमपी चल रहा है 500 चल रहा है। डिटरमाइन करो क्या प्रॉफिट लॉस है, डिटरमाइन करो इफ द प्राइस ऑफ द डेल्टा कॉर्पोरेशन रिमेन्स ₹500 आफ्टर 3 मंथ्स। तो सिंपल फंडा है, जब आपका ₹500 आफ्टर 3 मंथ्स है, दैट मींस अगर आपका क्या चल रहा है, कॉल ऑप्शन का आपका चल रहा है, एक्सरसाइज प्राइस आपका 550 चल रहा है, और मैं कहना चाहता हूँ सीएमपी आफ्टर 3 मंथ्स आपका 500 हो जाएगा। तो मैं आपका अगेन कॉल ऑप्शन आपका एक्सरसाइज में नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे मार्केट के अंदर 500 में शेयर मिल रहा है, तो मैं आपसे 550 में क्यों परचेज करूंगा। तो कॉल ऑप्शन में बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करूंगा। और पुट ऑप्शन में देखता हूँ, पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस आपका 450 चल रहा है, और मार्केट के अंदर सीएमपी कितना हो गया, 500 हो गया। तो मैं आपका पुट ऑप्शन भी एक्सरसाइज नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि मेरा जो मार्केट के अंदर 500 का रेट चल रहा है, तो मैं 500 में बेचूंगा मार्केट के अंदर, मैं आपको 450 में नहीं सेल करूंगा। तो जब आपको 450 में नहीं सेल करूंगा, तो मैं पुट ऑप्शन भी एक्सरसाइज नहीं करने वाला। तो ये 500 का आपका ऐसा सीएमपी हो गया, जिसकी बेसिस पे आप ना ही कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाले हो, ना ही आप पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाले हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ सर, आपका लॉस ही आएगा, क्योंकि आपने ऑप्शन प्रीमियम तो पे करा ही है। आपने ₹30 का ऑप्शन प्रीमियम पे करा है, और आपने ₹5 का ऑप्शन प्रीमियम पे करा है, तो आपका 35 का तो आपने प्रीमियम पे करा है। और लास्ट में इन्होंने एक लाइन लिखी है, अज्यूम द ऑप्शन साइज इज ₹100 पर शेयर ऑफ डेल्टा कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर इन्होंने 100 शेयर वाली लाइन नहीं लिखी थी, बट मैंने आपको कहा था जब भी क्वेश्चन ना बोले ऐसा, तो आप एक नोट लिख देना, अजम्पशन की हमने लिया है एक लॉट साइज आपका क्या है, ₹100 शेयर है। और इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने लिख भी दिया कि अज्यूम करो आपका एक लॉट साइज आपका 100 शेयर है। तो 35 मल्टीप्लाई 100 मतलब आपका क्या हो गया, 3500 का आपका लॉस आ जाएगा किसके अंदर, जब आपका प्राइस सीएमपी ऑन एक्सपायरी आपका 500 होगा। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी है, टोटल प्रीमियम पे करा है आपने 30 पे करा है, 5 पे करा है, 3500 का आपका लॉस आ गया है। और इन दिस केस एक्स एक्सरसाइज नीदर मतलब कुछ भी नहीं एक्सरसाइज करेगा, ना ही कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाला है, ना ही पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाला है, बिकॉज बोथ विल रिजल्ट इन लॉस टू हिम। तो दोनों आपका लॉस से रिजल्ट करने वाले हैं, इसलिए एंडिंग वैल्यू क्या रह जाएगी, आपका सिर्फ ओपी का है ना, आपका जो ओपी 3500 आपने जो पे करा है, आपका उसका लॉस हो जाएगा, और आपका जीरो गेन होगा किस पे, आपका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पे। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट, इसने बोला है जब आपका प्राइस फॉल हो जाएगा 350 पे आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा हम देखते हैं कॉल ऑप्शन क्या हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, देखते हैं। हमारा एक्सरसाइज प्राइस कितना है, आपका 550 है, और आपका सीएमपी हो गया आपका 350 हो गया एज ऑन एक्सपायरी, आपका आफ्टर 3 मंथ्स आपका सीएमपी हो गया 350। तो मैं दोबारा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने वाला, क्योंकि जब आपका मार्केट के अंदर कोई शेयर 350 में किसी का रेट चल रहा है, तो मैं आपका मार्केट से परचेज करूंगा, मैं आपसे क्यों परचेज करूंगा 550 के अंदर। तो ठीक है, मैं आपका कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने वाला। क्या मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, लेट्स सी देखते हैं। आपका पुट ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है, एक्सरसाइज प्राइस आपका 450 है, और आपका सीएमपी क्या हो गया 350 हो गया। तो अब मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाला हूं, अब मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा मार्केट के अंदर जो आपका सीएमपी हो गया 350 हो गया, और आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है आपका पुट ऑप्शन का वो ज्यादा है, तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, क्यों, मैं मार्केट से 350 में परचेज करूंगा और आपको 450 में सेल करूंगा। तो मैं जब आपको 450 में सेल करूंगा, मतलब मैंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करा है। तो जब मैंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करा है, तो आपका प्रॉफिट लॉस पुट ऑप्शन पे क्या आएगा, आपका प्रॉफिट लॉस आपका प्रॉफिट ही आने वाला है पुट ऑप्शन पे, कैसे आएगा, 450 माइनस 350 आपका आ जाएगा 100 का। मैं 350 से मार्केट में परचेज करूंगा और आपको 450 में बेचूंगा, तो मेरा ₹100 का आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा किस पे, पुट ऑप्शन पे। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 100 है, तो अल्टीमेटली मेरा क्या हो जाएगा 10,000 का मेरा पुट ऑप्शन पे गेन आ जाएगा। और आपका नेट प्रॉफिट लॉस कैसे आ जाएगा, आपका 3500 का तो हमने ओपी पे करा ही था, तो 10,000 में से 3500 लेस करेंगे तो आपका 6500 का आपका टोटल गेन आ जाएगा। तो वो इन्होंने लिखा होगा, लेट्स सी देखते हैं।
since the price of the stock is below the exercise price of the call will not be exercised, वो तो हमें पता ही है। only put option is valuable and is exercised, वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया। आपका टोटल प्रीमियम आपने 3500 पे करा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एंडिंग वैल्यू क्या रह जाएगी 3500 के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे 3500 तो आपका लॉस है जो आपने ऑप्शन प्रीमियम पे करा है, इसमें आपका गेन ऐड कर देंगे इसका पुट ऑप्शन का, जो कि हमारा 10,000 आया था। 450 माइनस 350 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स आपके 100 है, तो अल्टीमेटली 10,000 का गेन आ गया, पुट ऑप्शन पे गेन आ गया, और 3500 का आपका ऑप्शन प्रीमियम पे करा है तो 6500 का आपका नेट क्या आ गया, गेन आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट क्या कहना चाहता है, जब आपका क्या होगा सीएमपी ऑन एक्सपायरी आपका राइज हो जाएगा ₹2 600, तो जब आपका 600 राइज हो गया, आप देखते हैं कॉल ऑप्शन में क्या होगा, कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस आपका 550 है और आपका सीएमपी 600 हो गया, तो अब मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा सीएमपी ऑन एक्सपायरी ज्यादा है, मतलब क्या होगा, मैं 550 में आपको बाय करूंगा, मैंने कॉल ऑप्शन क्या होता है, मैं बाय करूंगा 550 में बाय करूंगा और 600 में मार्केट में सेल करूंगा, तो जब मैंने बोला कि मैं आपसे 550 में बाय करूंगा, दैट मीन्स मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैंने जब अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करा 550 के अंदर और मार्केट में बेचा 600 के अंदर, तो मुझे 50 रुपीज का गेन हो गया, तो 50 रुपीज का गेन हो गया और नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास 100, तो अल्टीमेटली मेरे पास 5000 का आपका क्या आ गया, 5000 का मेरे पास गेन आ गया कॉल ऑप्शन के अंदर। और पुट ऑप्शन में देखते हैं, पुट ऑप्शन के अंदर मेरे पास एक्सरसाइज प्राइस आपका 450 है और आपका सीएमपी क्या हो गया, सीएमपी ऑन एक्सपायरी 600 हो गया, तो मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने वाला, मैं पुट ऑप्शन में अपना एक्सरसाइज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या कर रखा है, पुट ऑप्शन में क्या है 450 में आपको सेल करूंगा, मैं आपको क्यों सेल करूं, जब मार्केट में 600 का रेट चल रहा है तो मैं मार्केट के अंदर 600 में सेल करूंगा, मैं आपको 450 में सेल नहीं करूंगा, तो जब मैं आपको 450 में सेल नहीं करूंगा मतलब मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने वाला, तो मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया 5000 का, पुट ऑप्शन जब आपने एक्सरसाइज नहीं करा तो उसका प्रॉफिट लॉस जीरो ही हो गया, और आपका 3500 का तो आपने क्या करा था, ऑप्शन प्रीमियम पे करा था, तो 5000 आपका गेन हो गया, 3500 आपका ऑप्शन का लॉस हो गया प्रीमियम का जो आपने पे करा है, तो अल्टीमेटली आपका नेट क्या आ गया 1500, 5000 माइनस में 3500, तो आपका 1500 का आपका नेट गेन आ जाएगा। देखते हैं थर्ड केस क्या आपका, इन दिस सिचुएशन द पुट ऑप्शन इज वर्थलेस, हमें पता है वर्थलेस है क्योंकि आपका 450 का आपका क्या एक्साइज प्राइस है और आपका सीएमपी एज एन एक्सपायरी 600 है, तो मैं अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। सिंस द प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्सीड्स द पुट एक्सरसाइज प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली द कॉल ऑप्शन इज वैल्यूएबल एंड इज एक्सरसाइज, टोटल प्रीमियम तो आपने 3500 पे कराई, ये तो आपका लॉस है, ये तो आपका लॉस है ही, और आपका कॉल ऑप्शन पे आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कैसे, 600 माइनस में 550, आपको ₹50 का प्रॉफिट हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, तो 5000 का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कॉल ऑप्शन पे, और 3500 का आपने ऑप्शन पे पे करा है, तो अल्टीमेटली आपका नेट गेन 55 आपका 1500 आ गया, 1500 आपका नेट गेन आ गया। तो अल्टीमेटली आपको 19 वाला क्वेश्चन भी नहीं करना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले, ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है सर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, द इक्विटी शेयर ऑफ वीसीसी लिमिटेड इज करंटली कोटिंग एट ₹210, अच्छा आपका करंट मार्केट प्राइस दे रखा है आपको ₹210, 3 months कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर एंड अ 3 month आपका पुट ऑप्शन इज अवेलेबल एट अ प्रीमियम ₹5 पर शेयर, ठीक है। आपका कॉल ऑप्शन का आपका प्रीमियम है आपका ₹6 पर शेयर, आपका पुट ऑप्शन का आपका प्रीमियम है ₹5 पर शेयर। असर्टेन द नेट प्रॉफिट्स आपका नेट पे ऑफ टू द ऑप्शन होल्डर ऑफ अ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन सेपरेटली निकालना है हमें, कॉल ऑप्शन का आपका नेट प्रॉफिट लॉस और आपका पुट ऑप्शन का भी नेट प्रॉफिट लॉस। अज्यूमिंग, और क्या अज्यूम करना है, द स्ट्राइक प्राइस इन द बोथ केसेस इज ₹220 है, और आपका द शेयर प्राइस ऑन द एक्सरसाइज डेट इज आपका ₹200, 210, 220, 230 और आपका 240 है। ऑल्सो इंडिकेट, अच्छा इसे ऑल्सो इंडिकेट को हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं आपका नेट प्रॉफिट और लॉस क्या होगा आपका कॉल ऑप्शन के अंदर एज वेल एज आपका पुट ऑप्शन के अंदर। आपको पता है कॉल ऑप्शन के अंदर हम कब एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हमारा सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी आपका ज्यादा होता है आपका स्ट्राइक प्राइस से, और आपका स्ट्राइक प्राइस कितना दे रखा है ₹220 दे रखा है, तो जब भी 220 से आपका ज्यादा होगा सीएमपी, हम तब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, तभी हमारा उसमें प्रॉफिट आएगा। तो हमारा 220 से कौन सा सीएमपी ज्यादा है आपका 230 और 240 है, तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारा प्रॉफिट आएगा, वो कैसा आएगा 230 माइनस 220, आपका ₹10 का प्रॉफिट आएगा, बट आपने ₹6 का अपने प्रीमियम भी पे करा है कॉल ऑप्शन के अंदर, तो अल्टीमेटली आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका ₹4, ठीक है। और आपका नेक्स्ट 240 जब आपका प्राइस होगा तो 240 माइनस 220 आपका 20 का आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और आपने ₹6 का आपने प्रीमियम पे करा है, तो अल्टीमेटली आपका 14 का आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा किसके अंदर, कॉल ऑप्शन के अंदर। और जब आपका प्राइस 200 होगा, 210, 220 होगा, तब हम कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका नेट आपका जो लॉस आएगा वो आपका क्या आएगा, ऑप्शन प्रीमियम जो आपने पे करा है दैट इज ₹6, तो आपका -6 का आपका क्या हो जाएगा, इन सब के अंदर हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये आपका कॉल ऑप्शन था, बहुत सिंपल था। आंसर देख लेते हैं। शेयर प्राइस हमें दे रखा है 210,
और 200, 210, 220, 230, 240 दे रखा है। अब बताओ ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? दो केस में करेंगे, जब आपका 220 से आपका ज्यादा प्राइस होगा, वो हमारे हैं 230 और 240। यस और यस, बाकी सबके अंदर नो है, नो है, नो है। और जब भी नो होगा तब हमारा क्या होगा? हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारा सिर्फ लॉस होगा। वो भी क्या? जो आपने ऑप्शन प्रीमियम, आपने जो ओपी पे करा है। और हमारे केस के अंदर कॉल ऑप्शन का ओपी क्या है आपका? ₹6 है। तो -6 का आपका क्या हो गया? नेट लॉस आ जाएगा। जब आपका सीएमपी 200 होगा, 210 होगा और आपका 220 होगा। और जब आपका 230 का जब आपका सीएमपी होगा एज ऑन एक्सपायरी, तो आपका आपका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। कैसे? 230 माइनस 220, आपका 10 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और उसमें से आप क्या करोगे? ₹6 माइनस करोगे आपका जो प्रीमियम है, तो अल्टीमेटली आपका ₹4 का आपका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट। और जब आपका सीएमपी 240 होगा, तो आपका अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? 240 माइनस 220 मतलब ₹20 और 6 का इसमें से प्रीमियम माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आपका ₹14 आ जाएगा। तो वो इन्होंने यहाँ पे लिखा 14। तो यही आपका सिंपल था। और इसमें देख लेते हैं वाइस वर्सा केस आपका क्या होने वाला है? पुट ऑप्शन का होने वाला है। पुट ऑप्शन हम कब एक्सरसाइज करने वाले हैं? जब आपका सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी आपका एक्सरसाइज प्राइस से कम होगा। और एक्सरसाइज प्राइस आपका क्या है? 220 है। तो जब भी 220 से आपका कम होगा क्या? सीएमपी, तब हम एक्सरसाइज करेंगे पुट ऑप्शन। और इस वाले केस में हम कब एक्सरसाइज करने वाले हैं पुट ऑप्शन? जब आपका 220 से आपका सीएमपी कम होने वाला है। दैट इज आपका 200 और 210 पे। हम इन दोनों केस में हम हमारा पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो दैट मीन जब भी आपका ऑप्शन आपका जब भी आपका सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी 220 होगा, 230 होगा, 240 होगा, तब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? हमारा नेट लॉस आने वाला है। और वो भी क्या? ऑप्शन प्रीमियम जो हमने पुट ऑप्शन के अंदर पे करा है, दैट इज ₹5। तो -5 का तो हमारा इन तीनों के अंदर लॉस आने वाला है। और जब हमारा 200 का जब हमारा सीएमपी होगा, तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट आएगा। कैसे? 220 माइनस 200, दैट इज आपका ₹20 का आपका क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसके अंदर से हम क्या माइनस करने वाले हैं? ओपी माइनस करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा? 15 का आपका ग्रॉस ना आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और जब आपका सीएमपी 210 होगा, तब आपका प्रॉफिट कैसा आएगा? 220 माइनस 210, आपका 10 का क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उसके अंदर से आप 5 का क्या माइनस करोगे? पीएम माइनस करोगे। तो आपका नेट प्रॉफिट आपका क्या आएगा? ₹5 का आएगा। तो वही देख लेते हैं, इन्होंने वही करा होगा। देखो 200 और 210 में हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आपका क्या होगा? सीएमपी आपका कम हो गया, एक्सरसाइज प्राइस आपका ज्यादा है। और जब भी आपका 220, 230, 240, इसमें हम पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने वाले। तो जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपका क्या होगा? आपका अल्टीमेटली सिर्फ आपने जो प्रीमियम पे करा है, दैट इज ₹5, उसका आपका लॉस होगा। -5, -5, -5। और जब आपका 200 था, तो आपका 220 आपका 20 का प्रॉफिट आया था। 220 माइनस 200, 20 का आपका प्रॉफिट आया था। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में 5 करा था आपने प्रीमियम, तो अल्टीमेटली आपका 15 का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो वो इन्होंने यहाँ लिखा है। और ये जब आपका 210 था, तो कैसे निकाला इन्होंने प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैसा है? 220 माइनस 210, दैट इज आपका ₹10 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। 5 का आपने इसमें प्रीमियम पे करा, तो अल्टीमेटली आपका क्या आया? ₹5 का आपका नेट प्रॉफिट आया। तो इन्होंने वही चीज लिखी है। तो ये तो बहुत सिंपल था। लास्ट में क्या मांगना चाह रहा है? ऑल्सो इंडिकेट द प्राइस रेंज एट विच द कॉल ऑप्शन एज वेल एज द पुट ऑप्शन मे बी गेनफुली एक्सरसाइज। अच्छा, इन्होंने बोला है कि भाई प्राइस रेंज बताओ, जब आपका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है, तब हम एक्सरसाइज करें। तो अल्टीमेटली आपसे क्या निकलवाना चाह रहे हैं? आपसे इंडिफरेंस पॉइंट निकलवाना चाह रहे हैं। ये आपसे इंडिफरेंस पॉइंट निकलवाना चाह रहे हैं, वो वाला प्राइस बताना चाह रहा है कि जब हम कॉल ऑप्शन एज वेल एज पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करें। तो आप सोचो, कॉल ऑप्शन आप कब एक्सरसाइज करोगे? तब एक्सरसाइज करेंगे जब हमारा सीएमपी एज वेल एक्सरसाइज ज्यादा हो। और वो किससे ज्यादा हो? हमारा 220, जो आपका 220 है, उससे ज्यादा हो। पर एक चीज और होती है, 220 ज्यादा हो, तो दैट मीन्स आपका प्राइस 220 से ज्यादा ही आएगा। और एक और चीज है, आपका प्राइस हमें मतलब एटलीस्ट 220 तो हमें चाहिए ही चाहिए। और हमें क्या चाहिए? ₹6 का जो हमने ऑप्शन प्रीमियम पे करा था, हमें वो भी चाहिए। दैट मीन्स हमारा प्राइस एटलीस्ट 226 तो होना ही होना चाहिए। 226 तो हमारा होना ही होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा कॉल ऑप्शन के अंदर। क्योंकि जब आपका प्राइस 226 से ऊपर होगा, तभी तो आपका ऑप्शन प्रीमियम के अंदर आपको क्या होगा? कॉल ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट होगा। या एटलीस्ट 226 भी होगा, तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो इंडिफरेंस हो गया। यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। और जब हम देखेंगे, तो हमारा पुट ऑप्शन के अंदर क्या होगा? इसका उल्टा होगा। कैसे होगा? जब आपका प्राइस क्या था? 220, तो आप हमें दे रखा था, एक्सरसाइज प्राइस दे रखा था। और 5 का हमारा क्या प्रीमियम है। तो अल्टीमेटली जब 5 इसमें से माइनस करेंगे, तो आपका क्या आएगा? 215। 215 आपका क्या होना चाहिए? एटलीस्ट प्राइस होना चाहिए, इंडिफरेंस पॉइंट आपका 215 होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे? पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका उल्टा होता है। कैसे निकालते हैं इंडिफरेंस पॉइंट? याद करो, आपका कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखा होगा। कॉल ऑप्शन का आपका इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? आपका स्ट्राइक प्राइस, दैट इज ईपी प्लस ओपी। ईपी प्लस ओपी, ईपी क्या है? 220, ओपी क्या आपका 6, तो 226 आपका क्या हो गया? इंडिफरेंस पॉइंट हो गया। और उल्टा पुट ऑप्शन के अंदर कैसे निकलता है? ईपी माइनस ओपी होता है। ईपी के अंदर क्या 220 है, और माइनस आपका ओपी क्या 5 है, तो 215 आपका इंडिफरेंस पॉइंट हो गया। इंडिफरेंस पॉइंट बताना क्या चाहता है? इस प्राइस पे हमारा क्या होगा? ना प्रॉफिट होगा, ना लॉस होगा। एटलीस्ट ये मिनिमम प्राइस तो है ही। दैट मीन्स हमें कॉल ऑप्शन के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 226 तो होना चाहिए। और पुट ऑप्शन के अंदर 215 या फिर इससे कम, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम। पुट ऑप्शन के अंदर प्राइस आपका कम होना चाहिए, सीएमपी कम होना चाहिए। दैट मीन्स 215 से कम होगा, तो हम पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी होगी।
द कॉल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज गेनफुली फॉर अ प्राइस अबव आपका 226 या फिर उससे ऊपर कोई प्राइस हो 220 के आपका ईपी प्लस ओपी, ईपी आपका 220, ओपी के आपका 5 आपका 6 और पुट ऑप्शन के अंदर क्या होता है ईपी माइनस ओपी, ईपी के आपका 220, ओपी के आपका 5, तो अल्टीमेटली आपका 215 या फिर एनी प्राइस बिलो 215 वो भी हमारा चल जाएगा। तो अल्टीमेटली इस वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 डिस्कस करें, आपके साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस करें। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइकिंग द वीडियोस देन डेफिनेटली आप शेयर करिए वीडियोस और आप अपनी पढ़ाई से मोटिवेटेड रहिए। सर पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑफ लक, ऑल द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय गाइस, एंजॉय करिए। बाय बाय।